आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइए और इन 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और हाँ, अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दक्षिण भारत की लंबी नदी है? तो सिर्फ आपको इतना बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और सभी को पता होगा, हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पवनार आश्रम का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? पवनार आश्रम का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, विनोबा भावे से। क्वेश्चन नंबर 4, बेलूर स्थान से संबंधित व्यक्ति है? बेलूर इस स्थान से संबंधित व्यक्ति है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाइएगा और टेस्ट को पूरा देखने के बाद में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीबुर रहमान इज द राइट आंसर। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध किससे है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहेगा? बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति का संबंधित स्थल है? दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 10 का बताइए। तो 10वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा धनबाद इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है भाई? ये हो जाएगा कोलकाता। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये भी आपके ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 12 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1835 में। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत एवं सिंगापुर के मध्य वर्ष 2018 में कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया है? तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सिम्बेक्स 10, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का मुख्यालय स्थित है? तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो कौन सी संस्था उत्तरदायी रहेगी भाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन 2 इज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी के वायु संस्करण पृथ्वी 2 की मारक अक्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिशूल है एक। चार ऑप्शन आपके सामने है, आई होप कि आप इसका सभी सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, त्रिशूल एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? सारे क्वेश्चन वो मैं आपको कराने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो त्रिशूल एक ऐसी मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। सतह से सतह पर मार करने वाली ध्वनि से तेज गति की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ध्वनि से तेज गति की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को वर्टिकल लंबवत लॉन्च से दागा जाता है? दोस्तों आगे जितने भी क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो 20वां आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्भय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सबसे हल्के छोटे सुपरसोनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिखवा लीजिए 100%। इनमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। 21वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अत्याधुनिक बहुप्रयोजनीय लड़ाकू विमान सुखोई की प्राप्ति भारत को किस देश से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22वां, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसका प्रयोग भारत निगरानी व खोजी विमान के रूप में करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23। तो अवाकस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल जो फ्रांस कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है, ये याद रखना है आपको, ये किस कंपनी द्वारा निर्मित है? दसाल्ट एविएशन। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? राफेल किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि चौथी पीढ़ी का राफेल विमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन
पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से निर्मित टैंक है जो अपने चारों ओर 360 डिग्री घूमकर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिए। ठीक है, और ये हमारे देश में बना है 25, बहुत फेमस रहा है ये, बहुत मतलब इस पे न्यूज़ में रहा है जब ये बना था। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, अर्जुन टैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक भी स्टूडेंट लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस टैंक के तोपों में स्वचालित गोले भरने की व्यवस्था की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि भीम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा टैंक नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक हमले सहने में भी सक्षम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीषम T90, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, INS मैसूर निम्न में से किस श्रेणी का विध्वंसक युद्धपोत है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नौसेना के सबसे विशाल और लंबे विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य के रूसी संस्करण का नाम है? तो 29 का जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, एडमिरल गोर्सकोव। ठीक है, ठीक है भाई, गोरस्कोव, एडमिरल गोरस्कोव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, गश्ती व निगरानी युद्धपोत INS त्याह्यू का नाम किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के द्वीप के नाम पर रखा गया है? तो 30वें का सही उत्तर रहेगा अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुका है। बस आपको इतना बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पहले का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक भी आपका एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके NTPC, SSC, CHSL, JEE इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो देखिए कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? 3 प्रकार में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका थर्ड सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। देखिए इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो पहला सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जो चीज़ आपकी ज़मीन से जुड़ी है, जैसे पशुपालन हो गया, कोई भी चीज़ आपका खेती बाड़ी होगी, ये सारी चीज़ें आपकी मतलब प्राइमरी सेक्टर में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी और खनन भी, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरे क्षेत्र में आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड आता है, यानी कि जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जो फैक्ट्री में बनती है, वो आपकी सेकंड सेक्टर में आ जाएगी। थर्ड सेक्टर में आपका आता है सर्विस सेक्टर, जिस चीज़ में आपका कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, सर्विस दी जाती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सभी आपके तीसरे सेक्टर में आएंगे। यानी कि ये चीज़, ये फीस लेते हैं किस चीज़ की? सर्विस की, तो ये तीसरे सेक्टर में आते हैं।
तो ये तीन आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों का आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आप इस तरीके से रिलेट करके आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखिए ये कृषि क्षेत्र आपका जो है, जो फर्स्ट सेक्टर है आपका, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें कृषि क्षेत्र आता है। तो कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है वो तीसरे नंबर का आता है, वो आपका सबसे अधिक योगदान करता है भारतीय की अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, तो बिल्कुल सही है, 8वें का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समृद्धि के का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है। तो ये आपका देखिए, सॉरी ये मैंने आपको ऑप्शन तो दिखाया नहीं, तो ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विकास का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्य शक्ति समता विधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचांक की जनक संस्था कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा यूएनडीपी, यानी कि ऑप्शन 1। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, मानव विकास सूचांक को किस आधार पर मापा जाता है? तो यहां पे आपका ये स्वास्थ्य के आधार पर भी मापा जाता है, शिक्षा के और जीवन स्तर पे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचांक के निर्माण में निम्न में से किस अर्थशास्त्री का योगदान महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महबूब उल हक, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को मानव विकास सूचांक के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्यम श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो 15वें का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा कब से मानव विकास सूचांक निरंतर जारी किया जा रहा है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1990-91 से लेकर के। ठीक है, वर्ष 1990-91 से लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बेची गई पुरानी वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वो पहले से ही इंक्लूड हो जाती है, और आपका गृहिणी की सेवाओं का मूल्य ये भी नहीं जोड़ा जाता है। देखिए, जब भी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट बार मतलब कोई चीज़ परचेज की जा रही है, सेल की जा रही है, उसका ही गणना की जाती है। अगर आप उसको दोबारा से सेल कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ों की गणना नहीं की जाती है क्योंकि वो पहले से ही इंक्लूड होती है। तो पुरानी चीज़ें और गृहिणी की सेवाओं का मूल्य ये भी नहीं की जाती है। तो आपके ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18,
वर्ष 1949 में 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महा सॉरी महालनोबिस। महालनोबिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। सबसे पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। टेस्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अर्थात वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो ये भी सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आता है, वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहां पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, साइमन कुजनेटस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए यहाँ पे 22वें का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन 4, 1951 में, 1951 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रीय आय के मापन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका आय विधि भी यूज की जाती है और यहाँ पे आपका उत्पादन विधि भी यूज की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है भारत की आय, राष्ट्रीय आय के मापन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आय विधि भी की जाती है और उत्पादन विधि भी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपको एक ही विधि दी होगी ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ वही लगाना है। अगर यहाँ पे उत्पादन विधि नहीं होती तो सिर्फ आय विधि को लगाना था। अगर दोनों दे दिया जाए तो दोनों का आपको राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का किस आधार वर्ष पर आकलन किया जाता है? भाई देखिए, जब भी आय निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो उसका एक कंपेयर किया जाता है। तो किस वर्ष से कंपेयर किया जाता है कि अब हमारी जो राष्ट्रीय आय वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो किस वर्ष को आधार माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, विश्वेश्वरैया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना के नाम से एक योजना का निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर 27। तो श्रीमन नारायण इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, निम्न में से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
₹125 और ₹10 मूल्य वर्ग के दो स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका B.R. अंबेडकर को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1951 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ में ही, इसी पीडीएफ में ही आंसर है। मैंजीफेरा इंडिका किस राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम है? तो आप सभी को पता होगा। जो भी इसका राइट आंसर है चारों ऑप्शन में से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए पहले का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था आपका 1957 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया है? दोस्तों सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन बता दिया करें कि 2 वाला राइट है, 3 वाला राइट है, जो भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1963 में किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1963 में 1963 में किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया? तो सभी को पता है मोर को किया गया था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, तो बिल्कुल सही आपका पहले 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, वर्ष 1911 में, 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप दे सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, बहुत ये न्यूज़ में भी रहा था और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन चुके हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, अप्सरा। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बंबई से पुणे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन आपका आरआरबी फेज 1 एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका है जिम कॉर्बेट। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, भारत का सबसे पहला आणविक केंद्र कौन सा था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1986 में हुई थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2016 में आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? यानी कि मतलब सबसे पहला कब लॉन्च हुआ था? भारत का सबसे पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो बिल्कुल सही है, 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1975 में, वर्ष 1975 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अन्ना जॉर्ज किस रूप में प्रसिद्ध है? अन्ना जॉर्ज किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही है, प्रथम महिला आईएएस है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 15 है, वह प्रथम विदेशी महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो इसको तो आप बिल्कुल पता होगा इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, विजय लक्ष्मी पंडित। ये पहली महिला राजदूत थी भारत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह भी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आशा पूर्णा देवी, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ओलंपिक कुश्ती महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी? ओलंपिक कुश्ती महिला में, ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा क्योंकि रिसेंटली जो आपके हुए थे उसमें साक्षी मलिक ने जीता था कांस्य पदक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली महिला कौन थी? भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली महिला कौन थी? तो बिल्कुल सही है, रीता फारिया, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा 19 का। ठीक है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 20वें का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, जो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था? सी राजगोपालाचार्य इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, सोमनाथ शर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसरो ने एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
और इसका राइट आंसर रहेगा 2015 में। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारी जगह आपका पूछा जा चुका है। एफ कैट में भी पूछा जा चुका है, आपका एसएससी में भी पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? 23 का अमर्त्य सेन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत का क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा असम में, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, वुलर झील, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में ये 25 क्वेश्चन थे और इन सभी के आंसर मैंने नीचे इसी पीडीएफ में दे दिए हैं।